दोस्तों, यह कहानी है आईपीएस अफसर नेहा सिंह की, जो अपनी बेजोड़ ईमानदारी, दृढ़ता और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए पुलिस हलकों में एक मिसाल थी। उनका नाम सुनते ही बेईमान और स्वार्थी लोग घबरा जाते थे। अपनी व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटकर नेहा एक साधारण इंसान भी थी, जिन्हें कभी कभी आम जिंदगी जीने का मन करता था। एक दिन शहर की भागदौड़ और राजनीतिक दबावों से दूर नेहा ने फैसला किया कि वह अकेले ही एक छोटी यात्रा पर जाएंगी। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई चमचमाती ऑडी निकाली। यह गाड़ी उनकी पसंदीदा थी क्योंकि यह उनके मजबूत इरादों और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाती थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी प्रशासनिक पहचान, पत्र और आधिकारिक पोशाक नहीं पहनी थी। वह बस एक आम लड़की बनकर धूप का चश्मा लगाए और अपने बालों को खुला छोड़कर निकल पड़ी। उन्हें बस खुली सड़क पर घूमने, ताजी हवा का आनंद लेने और कुछ पल का सुकून चाहिए था, जहां वह सिर्फ नेहा थी, न कि आईपीएस ऑफिसर नेहा सिंह। उनकी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। ग्रामीण रास्तों पर उनकी ऑडी आसानी से चल रही थी और आसपास के हरे भरे खेत मन को शांति दे रहे थे। शाम ढलने को थी और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर रहा था। नेहा अपनी ऑडी में हल्का संगीत सुनती हुई जा रही थी, जब अचानक एक सड़क निरीक्षण चौकी पर उन्हें रुकने का इशारा किया गया। ये एक छोटा कस्बा जिसका नाम शिवगढ़ था और चौकी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा ने अपनी गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे की। जी, क्या बात है? नेहा ने विनम्रता से पूछा, अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए। निरीक्षक, जिसकी नेम प्लेट पर अधिकारी अजय लिखा था, ने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की अहंकारी मुस्कान थी जो नेहा को तुरंत खटक गई। अजय एक घमंडी व्यक्ति था, जिसकी वर्दी पर धब्बे लगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी लालच थी। गाड़ी साइड लगाओ मैडम, अजय ने रूखे और रबीले स्वर में कहा। कागजात दिखाओ। नेहा ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात निकालकर उसे दिए। अजय ने कागजात अपने हाथ में लिए और उन्हें पलटा, लेकिन उन्हें ठीक से देखने के बजाय वह नेहा को घूरने लगा। यह गाड़ी आपकी है? इतनी महंगी? लगता है बड़ी अमीर हो, ऊपर से अकेले घूम रही हो। आजकल लड़कियां बहुत आजाद हो गई हैं। अजय की अनावश्यक और आपत्तिजनक टिप्पणी नेहा को नागवार गुजरी। उनकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा था। आप मेरे कागजात चेक कीजिए, अधिकारी साहब, नेहा ने अपनी आवाज में हल्की दृढ़ता लाते हुए कहा। मेरी निजी जिंदगी और मेरी गाड़ी से आपको क्या लेना देना है? अजय का चेहरा तमतमा गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि एक आम लड़की उसे इस तरह जवाब देगी। ओह, बड़े तेवर दिखा रही हो। जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं यहां का इंचार्ज हूं, अधिकारी अजय। मैं एक आम नागरिक हूं और आप एक सरकारी अधिकारी हैं। मेरा काम आपके सवालों का जवाब देना है और आपका काम कानून का पालन करवाना, नेहा ने शांति से कहा। लेकिन उनकी आंखें अब सीधा अजय की आंखों में देख रही थीं, जिनमें अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक चुनौती थी। अजय ने अचानक अपने एक साथी को आवाज दी जो थोड़ी दूर खड़ा था। अरे सचिन, इधर आओ, ये मैडम तो बड़ी कानून सिखा रही हैं। सचिन पास आया और अजय के कानों में कुछ फुसफुसाया। दोनों ने नेहा की तरफ देखकर धीमी आवाज में हंसना शुरू कर दिया। नेहा को अब गुस्सा अपनी सीमाएं लांघता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से घमंडी और भ्रष्ट लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह की बदतमीजी और लिंगभेदी टिप्पणी उन्हें किसी भी कीमत पर सहन नहीं थी। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, अधिकारी साहब, नेहा ने कहा। या तो आप मेरे कागजात ठीक से चेक कीजिए और मुझे जाने दीजिए, या मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि आपने मुझे किस अपराध के लिए रोका है। अजय ने कागजात नेहा की तरफ फेंकते हुए कहा। देख मैडम, ज्यादा नाटक मत करो। अगर शाम अच्छी करनी है तो कुछ सेवा पानी का इंतजाम करो, नहीं तो यहीं रात बितानी पड़ेगी और सुबह तक तुम्हारी ऑडी भी सरकारी गैराज में खड़ी मिलेगी। उसकी आवाज में धमकी थी और आंखों में लालच। नेहा का खून खौल उठा। उनके सामने उनकी ही सरकारी पोशाक की आड़ में एक वरिष्ठ अधिकारी खुलेआम रिश्वत मांग रहा था, एक महिला नागरिक से बदतमीजी कर रहा था और उसे डरा धमका रहा था। उनके भीतर का आईपीएस अफसर, जो न्याय और सुशासन का प्रतीक था, अब पूरी तरह से जाग उठा था। क्या कहा तुमने, अधिकारी अजय? नेहा की आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें एक आदेश था, एक अधिकार था जो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को भी चौंका सकता था। अजय ने सोचा कि नेहा शायद डर गई है और अब उनसे समझौता करने को तैयार होंगी। उसने और बदतमीजी से कहा, जो सुना वही कहा।
ऐसी लड़कियों को हम रोज देखते हैं जो अकेले इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूमती हैं, और जो समझदार होती हैं वह समझ जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान थी। नेहा ने अपनी जेब से अपना आईपीएस आईडी कार्ड निकाला और धीरे से अजय के सामने रख दिया। कार्ड पर चमकता अशोक स्तंभ और उनका नाम देखकर अजय और सचिन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बदतमीजी भरी हंसी गायब हो चुकी थी और उनके चेहरों पर डर, शर्मिंदगी और घबराहट साफ दिख रही थी। अब बताओ अधिकारी अजय, नेहा ने अपनी आवाज में पूरा अधिकार भरते हुए कहा, क्या तुम अब भी मुझसे सेवा पानी का इंतजाम करने को कहोगे, या अब भी तुम मुझे ऐसी लड़की समझोगे जो रात भर सरकारी गैराज में बिताएगी? नेहा ने उनके फेंके हुए कागजात उठाए और अपनी गाड़ी में रख लिए। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। वह थर-थर कांपने लगा। उसकी जुबान सूख गई थी। मैम मैम मुझे नहीं पता था कि आप, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल पा रही थी। तुम्हें पता होना चाहिए था अधिकारी अजय, नेहा ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम्हें पता होना चाहिए था कि हर आम नागरिक, विशेषकर हर महिला नागरिक का सम्मान करना तुम्हारी पहली ड्यूटी है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि सरकारी पद की आड़ में तुम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारी वर्दी तुम्हें ताकत नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी देती है। नेहा ने तुरंत अपने फोन से अपने आयुक्त और जिलाधिकारी को फोन लगाया। उन्होंने संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट रूप से पूरी घटना बताई, जिसमें अजय के शब्दों और व्यवहार का पूरा विवरण शामिल था। उनकी बात सुनते ही दूसरी तरफ हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया। कुछ ही मिनटों में एक वरिष्ठ अधिकारी, खुद जिलाधिकारी, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सड़क चौकी पर सन्नाटा था, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। जिलाधिकारी ने नेहा को सम्मान दिया और उनसे पूरी जानकारी ली। अजय और सचिन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ गंभीर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जैसे ही यह खबर फैली कि एक महिला आईपीएस अधिकारी को एक अधिकारी ने रिश्वत मांगने और बदतमीजी करने के आरोप में निलंबित किया है, स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन सुबह तक यह घटना सुर्खियों में आ चुकी थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आईपीएस अधिकारी बनी आम लड़की, भ्रष्ट अधिकारी को किया निलंबित। कुछ ही घंटों के भीतर उस सड़क चौकी पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया था। पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बात की, जिन्होंने अक्सर अजय के ऐसे बर्ताव की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। नेहा सिंह के इस कदम को जनता ने खूब सराहा। सोशल मीडिया पर सैल्यूट आईपीएस नेहा सिंह और ईमानदारी की जीत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यह मामला सिर्फ विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा। जनता के भारी दबाव और मीडिया की लगातार कवरेज के कारण प्रशासन ने अजय और सचिन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और महिला उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज किया। मामला कोर्ट में गया। आईपीएस नेहा सिंह ने खुद गवाह के तौर पर बयान दिया। उन्होंने अदालत में पूरी घटना का विवरण दिया, जिसमें अजय के अशिष्ट शब्द, रिश्वत की मांग और उसके द्वारा दी गई धमकियां शामिल थीं। अजय ने अपने बचाव में तर्क दिया कि उसे पता नहीं था कि नेहा सिंह एक आईपीएस अधिकारी हैं और उसने सिर्फ रूटीन चेक के तहत कागजात मांगे थे। उसने कहा कि सेवा पानी की बात उसने मजाक में कही थी और उसका इरादा रिश्वत लेने का नहीं था। लेकिन नेहा सिंह के दृढ़ बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, चौकी के पास लगे सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयानों ने अजय और सचिन के दावों को झूठा साबित कर दिया। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अधिकारी अजय को भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया गया। उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। कांस्टेबल सचिन को भी अपने वरिष्ठ अधिकारी का साथ देने के लिए कुछ कम सजा मिली। नेहा सिंह इस फैसले से संतुष्ट थी। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि कानून के शासन और प्रशासन की शुचिता के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वह अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वह अपनी औंडी में वापस बैठी। उनका गुस्सा और उदासी अब संतुष्टि में बदल चुकी थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनके अपने ही विभाग में ऐसे लोग थे जो सरकारी पद को दागदार कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की संतुष्टि भी थी कि उन्होंने एक गलत काम को रोका था और आम जनता को यह संदेश दिया था कि कानून अपना काम करेगा।
चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। नेहा सिंह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि सरकारी पद के पीछे छिपा इंसान ही असली शक्ति होता है, और जब वह इंसान ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ खड़ा हो तो कोई भी उसे झुका नहीं सकता। उनकी औड़ी एक बार फिर सड़क पर सर पर दौड़ रही थी, लेकिन इस बार नेहा के मन में सिर्फ सुकून नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी था। समाज को सुरक्षित रखने और सरकारी पद का मान बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अदालत का फैसला आने के बाद आईपीएस नेहा सिंह अपनी गाड़ी में शांत बैठी थीं। उनकी जीत का शोर मीडिया और जनता तक पहुंच चुका था, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति थी। उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलवाकर न्याय का मान रखा था। हालांकि वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनके विभाग में अभी भी ऐसे कई अजय मौजूद थे जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली लड़ाई अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।